कौम फिरौन पर मुसल्लत होने वाले 6 किस्म के अजाब का जिक्र है। इनमें से हर अजाब एक वक्त तक रहा, फिर मौकूफ हो गया, इसके बाद कुछ मोहलत दी गई, इसके बाद दूसरा और तीसरा अजाब इस तरह अलग अलग होकर इन पर आया। इनमें से हर अजाब कौम फिरौन पर 7 रोज तक मुसल्लत रहता। हफ्ते के दिन शुरू होकर दूसरे हफ्ते के दिन खत्म हो जाता और फिर 3 हफ्ते की मोहलत इनको दी जाती। जब पहली मरतबा कौम फिरौन पर कहत का अजाब मुसल्लत हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से खत्म हो गया, मगर ये लोग अपनी सरकशी से बाज ना आए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, ये ऐसे सरकश लोग हैं कि गज़ाब कहत से भी मुतासर ना हुए और मुआहदा करके फिर गए। अब इन पर कोई ऐसा अजाब मुसल्लत फरमा दीजिए जो इनके लिए दर्दनाक हो और बाद में आने वालों के लिए दर से इबरत बने। तो अल्लाह ताला ने इन पर पानी का तूफान भेज दिया। कौम फिरौन के सब घरों और जमीनों को पानी की तूफान ने घेर लिया। ना कहीं बैठने लेटने की जगह रही, ना जमीन में कुछ काश्त वगैरह करने की। और अजीब बात ये थी कि कौम फिरौन के मकानात और जमीनों के साथ ही बनी इसराइल के मकानात और जमीनें भी थी। बनी इसराइल के मकानात और जमीनें सब बदस्तूर खुश्क थी, कहीं तूफान का पानी ना था। और कौम फिरौन के सारे घर और जमीन इस तूफान में लबरेज थे। इस तूफान से घबरा कर कौम फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि ये अजाब हमसे दूर फरमा दे, तो हम ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आज़ाद कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये तूफान दूर हुआ और इसके बाद इनकी खेतियाँ पहले से ज़्यादा हरी भरी हो गई। तो अब ये कहने लगे कि दर हकीकत ये तूफ़ान कोई अजाब नहीं था, बल्कि हमारे फ़ायदे के लिए आया था, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारी ज़मीनों की पैदावार बढ़ गई। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम का इसमें कुछ दखल नहीं और ये कहकर सब अहद व पैमान से नज़रअंदाज हो गए। इस तरह ये लोग 1 महीना अमन और आफियत से रहते। अल्लाह ताला ने इनको गौर व फिक्र की मोहलत दी, मगर ये होश में न आए। तो अब दूसरा अजाब टिड्डियों का इन पर मुसल्लत कर दिया गया। टिड्डी ने इनके सारी खेतों और बागों को खा लिया। बाज़ रवात में ये है कि लकड़ी के दरवाज़ों और छतों और घरेलू सब सामान को टिड्डियाँ खा गई। और इस अजाब के वक्त भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मुआजिज़ा सामने था। ये सारा टिड्डी कौम फिरौन के बागों, खेतों, घरों पर छाया हुआ था। पास मिले हुए इसराइलियों के मकानात, ज़मीनें, बाग सब इससे महफूज थे। इस वक्त फिर कौम फिरौन चिल्ला उठी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि इस मरतबा अल्लाह ताला से दुआ करें, ये अजाब हट जाए तो हम पुख्ता वादा करते हैं कि ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आज़ाद कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की और ये अजाब हट गया। मगर अजाब हटने के बाद इन्होंने देखा कि हमारे पास अब भी इतना गला मौजूद है कि हम साल भर खा सकते हैं। तो फिर सरकशी और अहद शकनी पर आमादा हो गए, ना ईमान लाए, न बनी इसराइल को आज़ाद किया। 1 महीना फिर अल्लाह ताला ने इनको मोहलत दे दी। इस मोहलत के बाद तीसरा अजाब कमल का मुसल्लत हुआ। लफ्ज़ कमल इस जू के लिए भी बोला जाता है जो इंसान के बालों और कपड़ों पे पैदा हो जाती है, और इस कीड़े को भी कहते हैं जो गले में लग जाता है, जिसको गिन भी कहा जाता है। कमल का यह अजाब मुमकिन है कि दोनों किस्म के कीड़ों पर मुश्तमिल हो के गलों में गिन लग गया और इंसानों के बदन और कपड़ों में जुओं का तूफान आया। गलों का हाल इस गिन ने ऐसा कर दिया कि 10 सेर गहनों पीसने के लिए निकाले तो इनमें 3 सेर आटा भी ना निकले और जुएं इनके बाल और पलके तक खा गई। आखिर फिर कौम फिरौन बलबला उठी और मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि अब की मरतबा हम हरगिज़ वादे से ना पेरेंगे, अब दुआ करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब फिर टल गया। मगर जिन बदनसीबों को हलाक ही होना था वो कहाँ अहद को पूरा करते हैं। फिर अफियत मिलती ही सब कुछ भूल गए और मुनकर हो गए। फिर 1 माह की मोहलत ऐसी आराम और राहत के साथ इनको दी गई, मगर इस मोहलत से भी कोई फायदा ना उठाया। तो चौथा अजाब मेंढकों का इन पर मुसल्लत कर दिया गया और इस कसरत से मेंढक इनके घरों में पैदा हो गए कि जहाँ बैठते तो इनके गले तक मेंढकों का ढेर लग जाता। सोने के लिए लेटते तो सारा बदन इससे दब जाता। रखे हुए खाने में, आटे में और हर चीज में मेंढक भर जाते। इस अजाब से आजिज़ आकर सब रोने लगे और पहले से पुख्ता वादों के साथ मुआहदा किया। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी रफा हो गया। मगर जब कौम पर कहर इलाही मुसल्लत हो तो इसकी अकल और होश काम नहीं देते। इस वाक़े के बाद भी अजाब से निजात पाकर ये फिर कहने लगे कि अब तो हमें और भी यकीन हो गया है, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जादूगर हैं, ये सब इनके जादू के करिश्मे हैं, रसूल नबी कुछ नहीं। फिर 1 माह की मोहलत अल्लाह ताला ने अता फरमाई, मगर इस मोहलत से भी कोई काम ना लिया। तो 5वां अजाब खून का मुसल्लत कर दिया गया। इनकी हर खाने पीने की चीज खून बन गई। कुएं से, खौस से, जहाँ कहीं से पानी निकलता खून बन जाता। खाना पकाने के लिए रखे खून बन जाता।
इन सब अजाबों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मुआजिज़ा मुसलसल था कि हर अजाब से इसराइल हजरात बिल्कुल मामून और महफूज थे। खून के अजाब के वक्त कौम फिरौन के लोगों ने इसराइल की घरों से पानी मांगा, जब वो इनके हाथ में गया तो खून बन गया। ये अजाबी बदस्तूर 7 रोज रहा। बलाखिर फिर ये बदकार बदअहद कौम चला उठी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अजाब हट गया, मगर ये लोग अपनी इसी हट दर्मी पर जमे रहे। इस तरह ये 5 अजाब मुसलसल आते रहे, मगर ये लोग अपनी गुमराही में कायम रहे। इसके बाद एक छठे अजाब का जिक्र बाद की आयत में रिजिस के नाम से आया है। ये लफ्ज़ अक्सर ताउन के लिए बोला जाता है, चिचक वगैरह वबाई अमराज के लिए भी इस्तेमाल होता है। तफसीरी रिवायत में ये है कि इन लोगों पर ताउन की वबा मुसल्लत कर दी गई, जिसमें इनके 70,000 आदमी हलाक हो गए। इस वक्त फिर इन लोगों ने फरियाद की और फिर दुआ करने से ये अजाब हटा और फिर बदस्तूर इन लोगों ने ऐद शक्नी की। इतनी मुसलसल आजमाइशों और मोहलतों के बाद जब इनमें कोई एहसास पैदा ना हुआ तो अब आखिरी अजाब आ गया कि सब के सब अपने मकान, ज़मीनें, सामान को छोड़कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ताक़ुब में निकले और बला आखिर दरियाए कलज़म का लुकमा बन गए।